नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, हम बात कर रहे थे डिस्काउंट यानी कि छूट के ऊपर, और अभी तक के वीडियोज़ में हमने लगभग 53 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस पर, और ये हमारा डिस्काउंट पे लास्ट पार्ट होने वाला है, क्योंकि हमने अभी तक के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं लगभग सभी को डिस्कस कर लिया है, जो कि रेलवे में आए हुए हैं। तो यदि आप रेलवे में एएलपी या टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाले हैं, क्योंकि किसी भी परीक्षा को क्रैक करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आपको पता लगता है कि जो एग्ज़ाम है उसका लेवल क्या है, उसके क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 54 है। एक समान जूतों की एक दर्जन जोड़ियों के संयुक्त अंकित मूल्य पर 7200 रुपये पर 20% छूट दी जाती है, तो 1440 रुपये में ऐसे कितने जोड़ी जूते खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, 7200 रुपये अंकित मूल्य दिया है और 20% की छूट दी जा रही है, तो हम एसपी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एसपी। बोलो एसपी एसपी निकाल सकते हैं। अंकित मूल्य हमें कितना दिया है? 7200। तो 7200 यानी कि अंकित मूल्य पे हम डिस्काउंट निकालेंगे, 20% की छूट दे रहे हैं, तो 100 माइनस 20 यानी कि 80% में बेचेंगे इसे, तो इसका 80% निकालेंगे यानी कि 80/100। ठीक है, देखो दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा? एक जीरो, और 8 से गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, और हासिल की एक, 8 7 56, और एक कितना रहेगा? 57, यानी कि 5760 रुपये इसका क्या रहेगा? एसपी रहेगा, यानी कि विक्रय मूल्य रहेगा। लेकिन हमसे कहा है कि ये एक दर्जन जोड़ी है। कितने हैं? एक दर्जन जोड़ी का विक्रय मूल्य हमारे पास कितना आ गया? 5760 रुपये। एक दर्जन का मतलब होता है 12। ठीक है, कितने जूते जोड़ी आ गए इसमें? 12 जोड़ी। तो एक जोड़ी का यदि हम एसपी निकालेंगे, किसका? एक जोड़ी जूते का एसपी निकालेंगे यानी कि विक्रय मूल्य, तो क्या करेंगे हम? 5760 में भाग दे देंगे, किसका? 12 का, क्योंकि एक दर्जन में 12 होते हैं। कोई भी वस्तु एक दर्जन में 12 होती है। यहाँ पे जूते दे रखे हैं 12 जोड़ी, तो एक जोड़ी जूते का जो एसपी है हमारे पास, देखिए भाग देंगे 12 का, तो 1248, और 12 पंजो 60 ज़्यादा हो जाएंगे, तो 12 चौक 48, कितने बचे? 2 और 7 9, 96 हो गए। 12 वंटी 96 और एक जीरो। ठीक है, यानी कि 480 रुपये रहेगा। बोलो क्या? एक जोड़ी जूते का जो विक्रय मूल्य है, यानी दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, और हम यदि खरीद रहे हैं तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? ये क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, 480 रुपये। तो हमसे पूछा है कि 1440 रुपये में हम कितने जोड़ी जूते खरीद सकते हैं, तो हम 1440 में एक जोड़ी जूते का भाग दे देंगे, यानी कि 480 का पड़ रहा है, तो हमें पता लगेगा कितने जोड़ी जूते हमने खरीदे या खरीद सकते हैं। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगी। फिर इसे काटे, जैसे किससे? 12 से काट लो, 12 चौक 48, और इधर काटेंगे 12 एकम 12, दो बचेंगे, 24 हो गए, 12 दूना 24, फिर 4 से काटेंगे, 4 तीन 12, यानी कि कितने जोड़ी जूते ले सकते हैं हम? 3 जोड़ी जूते ले सकते हैं या खरीद सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे 55। किसी वस्तु पर उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित किया जाता है। यदि दुकानदार उसे 10% और 25% की दो क्रमिक छूट देता है और फिर भी 15 रुपये का लाभ अर्जित करता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें दे रखा है कि जो दुकानदार है क्रय मूल्य से 50% अधिक अंकित करता है, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये। 50% अधिक अंकित करेंगे तो कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोलो एमपी, यानी कि अंकित मूल्य हो जाएगा। और ये क्या है? सीपी है। अब हमसे कहा है कि इस पे 10% और 25% की दो छूट दी जा रही हैं, तो हम एसपी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? एसपी। एसपी बोलो क्या हो जाएगा? 150 का, यानी कि अंकित मूल्य पे दी जाती है छूट, तो इसका निकालेंगे। पहली छूट 10% है, यानी कि 100 माइनस 10, 90% निकालेंगे, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे कितना करेंगे? 100। इसी प्रकार से दूसरी छूट है 25%, तो 100 - 25, यानी कि 75%, इसका क्या रहेगा? फिर विक्रय मूल्य रहेगा।
तो इसे सॉल्व करेंगे हम, तो देखो एक जीरो से एक जीरो ये कट जाएगी और इधर एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। अब इसे हम काट सकते हैं किससे, 25 से, 25 × 75 और 25 चौका 100। तो ये हमारे पास फिर कितना रहेगा, देखो इसे गुणा करेंगे हम, 15 नाम 135 और गुणा 3 रहेगा और बटे कितने रहेंगे 4। तो करो गुणा, इधर लिख दे रहा हूँ मैं, 3 पंजे 15 हासिल की 1, 3 तिया 9 और 1 10 हासिल की 1, 3 एकम 3 और 1 4 और बटे कितना करेंगे 4, 4 एकम 4, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग टूट के 0, फिर 4 एकम 4 और फिर 1 बच रहा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 10 हो गए, तो 4 दूनी 8, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट लगी हुई है, 0 बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएंगे, तो 4 पंज 20, यानी कितना रहेगा 101.25 रुपये। बोलो क्या रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा, यानी कि एसपी। तो हमसे पूछा है क्या, यदि लाभ 15 रुपये है, ऐसा यदि हम करते हैं तो लाभ कितने का हो रहा है 15 का। और यहाँ से यदि हम देखते हैं तो देखो लाभ कितने का हो रहा है, वो यदि हम देखना चाहें तो वो देखो इस प्रकार से है। तो हमने बोलो क्या माना, क्रय मूल्य माना और बेचा इसे कितने में, 101.25 में। तो बोलो लाभ कितने का हो रहा है 1.25 का, कितने का हो रहा है 1.25 का। लेकिन सवाल में कितना दे रखा है 15, यानी कि 1.25 के बराबर 1.25 के बराबर 15 है, तो एक का मान कितना हो जाएगा 15 बटे 1.25। अब हमें निकालना क्या है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रय मूल्य निकालना है, किससे गुणा करेंगे 100 से। देखो यदि हम क्या करें, नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा 100 आ जाएंगे, क्योंकि पॉइंट से पहले 2 अंक है नीचे। अब देखो इसे सॉल्व करेंगे, 25 से काट सकते हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, फिर 5 से काटेंगे इसे, 5 तियो 15। तो क्या गुणा करना है हमें, 3 गुणा 4 और गुणा 100, यानी कि 3 चौको 12 और गुणा 100 करेंगे तो कितना रहेगा 1200 रुपये। बोलो क्या रहेगा, क्रय मूल्य रहेगा। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 56, 22% छूट देने के बाद भी 17% लाभ प्राप्त करने के लिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक साथ छूट भी दे और फिर भी लाभ हो तो हम सीधा ही निकाल सकते हैं क्या, सीपी और एमपी का रेशो। बोलो कैसे निकालेंगे, इससे करते हैं हम 100 माइनस डी, यानी कि डिस्काउंट प्रतिशत, और यहाँ पे क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। तो 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे यानी कि छूट, तो 100 माइनस 22 करेंगे, बोलो कितना हो जाएगा 78, और 100 प्लस पी यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत करेंगे तो कितना हो जाएगा 117। इसका यदि हम अनुपात लेना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा, ये काट लेंगे इसे, देखो किससे काटे, 3 से काट लें, 3 दूनी 6 और 1 बचेगा, 3 से की 18, इधर काटेंगे 3 तिया 9, 2 बचे 3 आम 27, यानी कि 13 दूना 26 और 13 3 39, यानी कि 2:3 के अनुपात में बोलो क्या रहेगा, सीपी और एमपी का रेशो रहेगा। तो हमसे पूछा है कि वस्तु का अंकित मूल्य जो है उसके क्रय मूल्य से कितना अधिक होना चाहिए। तो क्रय मूल्य से कितना अधिक है 3, यानी कि एमपी 1 अधिक है, अब किससे अधिक है 2 से, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे, गुणा कर देंगे 100 से, तो 2 से इसे काटेंगे 50 बार, यानी कि 50% क्या रहेगा ज़्यादा रहेगा। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास जैसे 57, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% और 10% की क्रमिक छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है तो उसे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करने के लिए समान अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की एकल छूट देनी चाहिए। ठीक है, तो हमें दिया है क्या, एक व्यापारी एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 25% और 10% की छूट देकर बेचने पर 25% का लाभ अर्जित करता है। तो हम क्या करते हैं, एमपी को मान लेते हैं, यानी कि अंकित मूल्य को, ये हमारे पास मान लिया हमने कितना है 100 रुपये है। ठीक है, अब इस पे 2 छूट देंगे तो कितने में बेचेंगे, हम एसपी निकाल लेंगे। तो 100 पे छूट दे रहे हैं हम एक 25% की, यानी कि 100 माइनस 25, 75% में बेचेंगे, यानी कि 75 बटे 100, और 10% की छूट देंगे तो 90% में, यानी कि 90 बटे 100। तो ये हमारे पास बोलो क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएंगे, 25 से काटेंगे 25 से 75 और 25 चौका 100, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और यहाँ काटेंगे तो 45 बार। ठीक है, तो देखो इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 पंजे 15 हासिल की 1, 3 चौको 12 और 1 13,
और बटे 2 करेंगे तो ये कितना रहेगा फिर, 2 6 12 1 यानी 15 हो गई, 2 7 14 और 2 पंजो 10 यानी कितना रहेगा 67.5 रुपये। बोलो क्या रहेगा, विक्रय मूल्य रहेगा। अब हमसे कहा है कि 25% का लाभ अर्जित करते हैं, तो हम मान लेते हैं सीपी कितना है 100, और 25% का लाभ अर्जित करेंगे तो कितने में बेचेंगे 125 में, यानी कि एसपी कितना हो जाएगा 125। और अभी हमने ज्ञात किया जो एसपी है वो कितना है 67.5, यानी कि ये किसके बराबर है 125 के बराबर। तो एक का मान इतना हो जाएगा 67.5 बटे 125। अब हमें निकालना क्या है क्रय मूल्य, तो किससे गुणा कर देंगे 100 से। इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, तो नीचे क्या आ जाएगी 1 0 यानी कि 10 आ जाएगा। फिर इसे सॉल्व करेंगे 25 पंजे 125 और 25 चौका 100। अब देखो कट रहा है ये किससे 5 से, तो 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5 कितना बचा 1 17 हो गए। तो 5 3 15 फिर 2 बचे 50 25, ठीक है। अब देखो इसे गुणा कर लेते हैं, फिर भाग दे लेंगे 10 का, तो 4 पंजे 20 हासिल की 2 रहेगी, 4 3 12 और 2 14 हासिल की 1, 4 एकम 4 और 1 5, और बटे 10 करेंगे तो 1 0 हट जाएगी, यानी कि जो सीपी है हमारे पास कितना रहेगा 54 रुपये, ठीक है। तो देखो एक बार क्लियर करते हैं फिर देखते हैं इसे। तो देखो हमने क्या किया, एक तो एसपी निकाल लिया, क्या निकाल लिया एसपी, और ये हमारे पास है 67.5, और एक सीपी निकाल लिया, ये कितना है 54। अब हमसे आगे कहा है कि यदि वस्तु के क्रय मूल्य में 30% की वृद्धि की जाती है, तो वृद्धि करेंगे 54 में 30% की, तो कितना हो जाएगा देखो 54 का 30% की वृद्धि यानी कि 130% निकालेंगे और बटे 100 करेंगे, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे तो ये इससे ये कट जाएगा 1 0। करो गुणा 13 से 13 को 52 हासिल की 5, 13 पंजे 65 और 5 70, और बटे 10 करेंगे तो ये कितना रहेगा फिर 70.2 रहेगा। तो वृद्धि करने के बाद नया सीपी आ जाएगा, ये कितना आएगा हमारे पास 70.2 रुपये, ठीक है। अब हमसे कहा है कि उससे पहले के समान प्रतिशत लाभ अर्जित करना है, तो समान अंकित मूल्य पर अब कितने की छूट देनी चाहिए। तो पहले हम क्या निकालेंगे एसपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे एसपी, कैसे निकालेंगे, क्योंकि 25% का लाभ लेना अभी भी इस पे। तो 70.2 का 25% लाभ लेने के लिए कितने में बेचेंगे 125% में, और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 आ जाएगी। फिर 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100 और 1 0, ठीक है। अब 4 से काट लो, 4 एकम 4 और 0, इधर काटेंगे 4 से, तो 4 एकम 4 कितने बचे 3, 30 हो गए, 4 7 28, फिर कितने बचे 2, 22 हो गए, 4 पंजे 20, और फिर भाग देंगे 2 बच रहा है तो 4 पंजे 20, यानी कितना रहेगा 175.5 और बटे 10 और गुणा 5 और करना है। तो करो गुणा, 50 25 हासिल की 2, 50 25 और 2 27 हासिल की 2, 5 7 35 और 2 37 हासिल की 3, 5 एकम 5 और 3 8, ठीक है। तो पॉइंट एक अंक छोड़ के थी और बटे 10 और है, तो कितना रहेगा फिर ये 87.75 रहेगा। कितना रहेगा 87.75, क्योंकि बटे 10 भी तो है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया एसपी। अब हमसे पूछा है कि समान अंकित मूल्य पर अब कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए। तो एमपी समान ही है, यानी कि 100 रुपये है, और इसका एसपी हमने निकाल लिया बढ़ने के बाद कितना है 87.75, तो कितने की छूट देनी चाहिए 100 से 87.5 के लिए। तो देखो एक बार जगह करते हैं फिर देखते हैं। तो देखो हमें निकालना है छूट प्रतिशत। तो 100 की चीज़ को हम कितने में बेच रहे हैं 87.75 में, तो माइनस करेंगे कितना कम में बेच रहे हैं 100 माइनस, यहाँ से माइनस करना 87.75, ठीक है। तो 88 कर लेते हैं हम, तो कितना बचेगा 12,
और 0.75 इधर गया तो 25 और बचेगा, यानी कि 12.25 बचेगा। इतने की छूट है, किस पे है? 100 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे तो इतना ही हो जाएगा। कैसे? देखो 12.25 की छूट है, बोलो किस पे? अंकित मूल्य पे, यानी कि 100 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। इस 100 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना रहेगा फिर? 12.25%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर? सी। ठीक है। तो अगला है, जैसे एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। उपरोक्त व्यवहार के माध्यम से 19% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए? और ऑप्शन है प्रतिशत में, यानी कितना प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। ठीक है। तो छूट भी दे रखी है और लाभ भी दे रखा है, तो हम क्या निकाल सकते हैं? सीधा सीपी और एमपी का रेशो निकाल सकते हैं। बोलो कैसे निकालेंगे? 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो 100 माइनस 15, यानी कि 85 रहेगा। और अंकित मूल्य निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत, यानी कि 100 प्लस 19, तो कितना रहेगा? 119। ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे? सोल्व करेंगे, काट लेंगे इसे। 17 5 85 और 17 छक्की 102, 17 7 119, यानी कि 5:7 के अनुपात में बोलो क्या रहेगा? सीपी और एमपी का रेशो रहेगा। तो हमसे पूछा क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए। क्रय मूल्य कितना है? 5। और अंकित मूल्य यानी कि कितना अंकित किया है? 7। तो कितना अधिक अंकित किया है? 2 अधिक अंकित किया है। किससे? 5 से। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। 5 से काट लेंगे इसे, 5 दूनी 10 और 0, तो यानी 20 गुणा 2। बोलो कितना अधिक अंकित करेंगे? 40%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा फिर? सी। ठीक है। तो नेक्स्ट है, जैसे 59 किसी वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 5:3 है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 3024 रुपये है तथा दुकानदार इस पर 16% और 20% की दो क्रमिक छूटें देता है, तो लाभ या हानि कितनी है? तो हमें दे रखा है क्या? विक्रय मूल्य, और सीपी और एमपी का रेशो है, और वहीं पर दो छूटें दे रखी है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। माना अंकित मूल्य हमारे पास कितना है? x रुपये है। अंकित मूल्य कितना है? x रुपये। अब इस पे दो छूट देंगे क्रमागत, तो कैसे निकालेंगे एसपी? बोलो एसपी यदि हम निकालना चाहें तो एस एक्स का निकालेंगे कितना? 16% कम कर रहे हैं, तो कितना निकालेंगे? 84%, और बटे 100। और फिर अगली छूट है 20% की, यानी कि 80% बचेगा। 80/100। और ये इस प्रकार से हमारे पास किसके बराबर आना चाहिए? एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर। और विक्रय मूल्य हमें दिया है कितना है? 3024, तो इसके बराबर कर देंगे। ठीक है। अब देखो इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास x का मान आ जाएगा, यानी कि अंकित मूल्य आ जाएगा। तो सोल्व करो इसे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। और कट रहे हैं क्या? देखो काट लेंगे इसे, किससे? 4 से। 4 दूनी 8, और यहाँ पे 25। 4 से काटेंगे 25 बार। ठीक है। और कट रहे हैं क्या? तो और काट लो, 2 से। 2 पंजे 10। ठीक है। इधर काटे 21 से काट लो, 21 चौक 84, और इधर 21 से काटेंगे तो 21 से कम 21, बोलो कितने बचे? 9। 92 हो गए। तो 21 चौक 84, 6 और 2 कितने हो गए? 8, यानी कि 84, 21 चौक 84। फिर 4 से काटेंगे इसे, 4 3 12, और कितने बचे? 2। 24 हो गए, 4 छक्का 24। तो हमारे पास जो x का मान आएगा कितना आएगा फिर? 25 गुणा 5, इससे गुणा हो जाएगा। 25 6 150, यानी कि हासिल की इतनी रहेगी 15। 25 थी 75, और 15 कितने हो जाएंगे? 90। तो 900 गुणा फिर कितना बचेगा? 5। ये 5 से भी तो गुणा होगा। ठीक है। तो 9 गुणा 5, यानी कि 4500 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा बोलो? 4500 रुपये। ठीक है। ये हमारे पास बोलो क्या आ गया? x, यानी कि अंकित मूल्य आ गया। और हमें सवाल में दिया है एमपी और सीपी का रेशो। बोलो ये कितना है? 5:3 है। यहाँ से अंकित मूल्य कितना है? 5, और हमने कितना निकाला? 4500, यानी कि 5 की वैल्यू किसके बराबर है? 4500 के बराबर है। 1 की निकालेंगे तो 5 9 45, यानी कितनी हो जाएगी? 900। अब 900 को यदि हम 3 से गुणा करते हैं तो ये हमारे पास बोलो कितना आ जाएगा? 2700। तो 2700 रुपये बोलो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य। तो हमसे पूछे हैं लाभ या हानि कितनी है। तो लाभ या हानि, तो हमें दे रखा है क्या? एसपी। बोलो एसपी कितना है? यानी कि विक्रय मूल्य 3024 है। और क्रय मूल्य हमने अभी निकाला कितना है? 2700 रुपये। ठीक है। ये क्या है? सीपी।
बोलो 2700 में खरीदा और 3024 में बेचा है, यानी कि लाभ हो रहा है। कितने का हो रहा है, तो दोनों को माइनस कर देंगे 4 और यहाँ पे बचेगा 2। 10 में 7 गए 3 और 2 में से 2 गया 0, यानी कि 324 रुपये का बोलो क्या हो रहा है, लाभ। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। 60, एक दुकानदार को अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना चाहिए ताकि अंकित मूल्य पर 8% की छूट देने के बाद भी उसे 15% का लाभ हो। ठीक है, तो छूट और लाभ एक साथ देता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, सीपी और एमपी का रेशो। देखो कैसे निकालेंगे, तो सीपी और एमपी का रेशो यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस डी, यानी कि 100 माइनस 8 बोलो कितना रहेगा, 92। और 100 प्लस पी करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115। इसे सॉल्व करेंगे तो 23 चौक 92 और 23 पंजे 115, यानी कि क्रय मूल्य और जो अंकित मूल्य है उसका अनुपात कितना रहेगा, 4:5। तो कितना प्रतिशत अधिक रखना चाहिए, देखो 4 से 5 रखने के लिए कितना अधिक कर रहे हैं, एक अधिक कर रहे हैं, किस पे कर रहे हैं, 4 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो 4 से इसे काटेंगे कितनी बार, 25 बार, यानी कि 25% अधिक अंकित करना चाहिए। तो आंसर कौन सा रहेगा, बोलो ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे एक खुदरा विक्रेता अपने माल पर 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट देता है और फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमें दिया है कि 25% की व्यापारिक छूट के बाद पहले से ही छूट वाले मूल्य पर 8% की नगद छूट और दी जाती है, यानी कि 2 क्रमिक छूट दे रखी है। तो इनको हम एक साथ काउंट कर लेते हैं कितनी हो रही है। तो कैसे निकालेंगे, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100 से। तो देखो 2 छूट है, 25 की और एक कितने की है, 9 की। तो 25 प्लस कितना करेंगे, 9 और माइनस एक्स वाई बटे 100, यानी कि 25 गुणा 9 नहीं है, ये कितना है फिर 8 है, कितना है 8 माइनस 25 गुणा 8 बटे कितना करेंगे, 100। अब देखो इसे सोल्व करेंगे तो 25 चौका 100 और 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, यानी कि 25 और 8 कितने हो गए, 33 और माइनस 2 करेंगे तो फिर ये कितना रहेगा, 31% छूट के बराबर रहेगा। यानी कि दोनों छूटों को एक साथ दिया जाए तो कितना रहेगा, 31%। अब हमसे आगे कहा है कि फिर भी क्रय मूल्य के 17.3% के बराबर शुद्ध लाभ अर्जित करता है। तो हम मान लेते हैं सीपी कितना है, 100। अब लाभ ले रहे हैं तो कितने में बेचेंगे, फिर 117.3 में, क्योंकि 17.3% का क्या है, लाभ है। मान लिया हमने एमपी जो है हमारे पास अंकित मूल्य यानी कि क्या है, x रुपए है। ठीक है, अब x पे हम 2 छूट दे रहे हैं जिनको हमने एक साथ काउंट कर लिया, कितनी है, 31%। तो 100 माइनस 31% करेंगे तो बोलो कितना बचेगा, 69% बचेगा। तो x का 69% निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, एस पी आ जाना चाहिए। क्या आना चाहिए, एस पी, यानी कितने के बराबर रहेगा फिर ये 117.3 के बराबर। x का यदि वैल्यू निकालेंगे तो फिर कितना रहेगा, देखो 117.3 और बटे कितना हो जाएगा, 69 और गुणा किससे कर देंगे, 100 से। काट लेंगे इसे और नीचे देखो पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 0 आएगा और इससे ये 1 0 कट जाएगी। इससे 23 से काटेंगे, 23 3 69 और 23 से इधर काटेंगे, 23 चौक 92, 23 पंजे 115, फिर 2 बचे, 23 एकम 23, फिर 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 बचे, 21 हो गई, 3 7 21, यानी कि x बराबर कितना रहेगा, 170 रुपये। और x को हमने क्या माना है, अंकित मूल्य। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना हो गया, 170। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक रह गया है। तो क्रय मूल्य हमने कितना माना, 100 और अंकित मूल्य 170 हो गया, तो कितना अधिक है, 70। और प्रतिशत में बदलेंगे तो 70% आएगा क्योंकि 100 पे काउंट कर रहे हैं हम। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन बी। ठीक है, देखो कैसे 70% अधिक है, यानी कि 170 है तो 100 से 170 कितना अधिक है, 70 अधिक है। और किस पे अधिक है, 100 पे। और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे, 100 से। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना रहेगा, 70%। ठीक है, तो अगला है हमारे पास जैसे 62 है,
एक दुकानदार ग्राहकों के लिए दो योजनाएं अर्थात या तो 30% और 20% की क्रमिक छूटें या दो खरीदे और एक मुफ्त पाएं लाया है। इन दोनों योजनाओं में दी जाने वाली कुल वास्तविक प्रतिशत छूटों में धनात्मक अंतर कितना है। यानी कि 30 और 20 को एक साथ काउंट करना हमें, और फिर ये दूसरी निकालनी है कि दो खरीद पर एक मुफ्त पाएं और दोनों का अंतर बताना हमें। ठीक है, तो पहले 30 और 20 की एक साथ छूट निकालते हैं। तो कितनी हो जाएगी, देखो x+y+xy/100 से निकालेंगे तो 30 + 20 और माइनस क्या करेंगे 30 × 20/100। अब ये x+y-xy/100 क्या है, तो इसको समझने के लिए यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो वो पहले वाले वीडियोज़ को देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, तो देखो इसे सॉल्व करेंगे 30 और 20 कितना हो जाएगा 50, माइनस करेंगे 2 जीरो से इधर 2 जीरो हट जाएंगे, 3 दूनी 6, यानी कितना रहेगा फिर ये 44% के बराबर रहेगा। दोनों छूटों को एक साथ दिया जाता है। तो दूसरा हमें निकालना है दो खरीदे और एक मुफ्त पाएं, यानी कि दो खरीदी है और एक मुफ्त दी है। तो दुकानदार के लिए तो मूल्य कितना हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। कितने के बराबर हो जाएगा 3 के बराबर, यानी कि हम मान सकते हैं कि MP कितना है फिर 3 है और 3 पे एक मुफ्त दी जा रही है तो डिस्काउंट कितने का है 1 का है। ठीक है, देखो इसे फिर से देखेंगे हम, दो खरीदे और एक मुफ्त पाएं। तो हम तो दो खरीद रहे हैं और एक मुफ्त पा रहे हैं, लेकिन दुकानदार के लिए तीनों का मूल्य लगेगा क्योंकि उसके पास से तीनों जा रही हैं। तो MP हमारे पास कितना रहेगा 3 और डिस्काउंट 1 रहेगा। तो डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे तो क्या करेंगे, 1 की छूट दी जा रही है 3 पे और गुणा किससे कर देंगे 100 से। तो ये हमारे पास कितना रहेगा 100/3%। और हमसे पूछा है कि इन दोनों का धनात्मक अंतर कितना है, तो दोनों को माइनस करना है। तो 44 में से किसको घटा देंगे 100/3% को, ये 44% है और इसमें से इसको घटा देंगे 100 - 3% को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा डिफरेंस, यानी कि अंतर आ जाएगा। ठीक है, देखो 3 ऐसे लेंगे तो ये 3 से गुणा हो जाएगा, 3 चौक 12 और 3 चौक 12 और 1 13 और माइनस कितना करेंगे 100। तो ये कितना रहेगा फिर 32/3। भाग देंगे इसमें 3 एकम 3, फिर भाग नहीं जा रहा, भाग टूट के 0 और 2 बच रहा है और बटे 3, यानी कितना रहेगा 10 सही 2/3% के बराबर रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा ये दोनों का अंतर, जो दोनों छूट दी गई है उनका धनात्मक अंतर है। तो आंसर कौन सा रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगला है जैसे साड़ी बेचने वाली किसी दुकान पर एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही थी। ग्राहक को मिलने वाली छूट ज्ञात कीजिए। देखो फिर से सेम सवाल है। तो हमें दिया है क्या, एक ऑफर के तहत ग्राहकों को 3 साड़ियों की खरीद पर 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही हैं। 3 की खरीद पे 2 मुफ्त मिल रही है, यानी दुकानदार के लिए तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 5 के बराबर हो जाएगा, 5 साड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर। ठीक है, और 2 साड़ियाँ मुफ्त मिल रही है, इसका मतलब डिस्काउंट कितने पे 2 पे। अब ये हम निकालेंगे डिस्काउंट प्रतिशत, तो क्या करेंगे 5 पे छूट मिल रही है कितने की 2 की, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से। तो ये कट जाएगा, किससे काटेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 0, यानी कि 20 × 2। बोलो डिस्काउंट कितना प्रतिशत रहेगा फिर 40%, यानी कि ऑप्शन कौन सा रहेगा बी। ठीक है, अगला है जैसे ग्राहक द्वारा नकद भुगतान किए जाने की स्थिति में एक व्यापारी किसी वस्तु पर 10% की छूट प्रदान करता है। उस वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु पर क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। ठीक है, तो छूट भी दे रखी है और लाभ प्रतिशत दिया है, तो हम क्या निकाल सकते हैं CP और MP का रेशो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे 100 माइनस डिस्काउंट करेंगे तो कितना रहेगा 90 और 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे तो 10% का प्रॉफिट है 110 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि CP और MP का रेशो, यानी कि क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशो कितना रहेगा 9:11 के अनुपात में। तो हमसे पूछा कितना प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए। देखो 9 से 11 अंकित किया, कितना अधिक अंकित किया 2, किससे 9 से, और प्रतिशत में बदलेंगे किससे गुणा करेंगे 100 से। अब 1/9 का मतलब कितना होता है 11.11%, और इसको 2 से गुणा कर देंगे क्योंकि 2 है ना, 2/9, तो ये कितना हो जाएगा फिर 22.22%।
ठीक है, आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है जैसे 65, एक दुकानदार के पास निम्न दो योजनाएं हैं, 15% और 20% की दो क्रमागत छूट है। पहली है, दूसरी है 5 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, तो प्रत्येक योजना से एकल छूट क्रमशः कितनी कितनी है? ठीक है, तो पहला हम निकालेंगे, किससे निकालेंगे? सक्सेसिव से, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बटे 100। तो क्या करेंगे? 15 प्लस 20 और माइनस करेंगे 15 गुणा 20 बटे 100। तो ये पहली छूट आ जाएगी, कितने की मिल रही है? तो काटेंगे इसे, 20 पंजे 100 और 5 15, 15 और 20 कितना होता है? 35, और माइनस 3 करेंगे तो ये कितना प्रतिशत के बराबर रहेगा? 32% के बराबर। अब देखो, यदि हम आंसर देखना चाहें तो केवल एक में ही 32% है, दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, तो आंसर सीधा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरे को भी हम निकालना चाहें तो क्या करेंगे? देखो, 5 खरीदे और 4 मुफ्त पाए, यानी कि दुकानदार के लिए तो मूल्य कितने के बराबर हो जाएगा? 5 और 4 9 के बराबर, यानी कि अंकित मूल्य कितना है? 9, और इस पे 4 का डिस्काउंट है, यानी कि 4 के बराबर, तो डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 4। तो इसे डिस्काउंट प्रतिशत निकालेंगे एमपी पे, 4/9, यानी कि 9 पे 4 की छूट, और प्रतिशत में बदलेंगे, किससे गुणा करेंगे? 100 से। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम, 1/9 का मतलब कितना होता है? 11.11%। ठीक है, अब 4/9 निकालना है तो किससे गुणा करेंगे? इसे 4 से, तो कितना हो जाएगा ये फिर? 44.44%। कितना होगा बोलो? 44.44%। तो देखो वही आ रहा है हमारे पास ऑप्शन बी में, 32% और 44.44%। ठीक है, तो नेक्स्ट है 66, 5% की छूट के साथ 6500 रुपये का सामान खरीदा गया, तब बिल में 4% की बिक्री कर शामिल था, तो बिल की राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 5% की छूट है और इसमें बिक्री कर और जोड़ दिया है, तो हम इसे सीधा सक्सेस से भी निकाल सकते हैं। कैसे? 5% की छूट है, यानी कि कम की है 5%। ठीक है, कितना कम किया है? 5%, तो कम किया हमने, और 4% का बिक्री कर शामिल कर दिया, यानी कि इसको बढ़ा दिया, तो प्लस कर दिया, कितना? 4%। दोनों को एक साथ निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? देखो, -5 रहेगा क्योंकि कम कर रहे हैं, और +4 करेंगे क्योंकि बढ़ा रहे हैं, तो दोनों को गुणा करेंगे, माइनस आएगा, -5 गुणा 4 करेंगे तो ये आएगा। ठीक है, और बटे कितना करेंगे? 100। अब इसे सॉल्व करेंगे तो काटेंगे इसे 5 से 20 बार, और -5 + 4 करेंगे, यानी कितना रहेगा? -1, और माइनस करेंगे 4/20, यानी कितना हो जाएगा? 1/5। सॉल्व करेंगे इसे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, और ये -1 है, और बटे कितना रहेगा? 5। ठीक है, ये हमारे पास कितना रहेगा? -6/5। इसे सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, -1.2। इसका मतलब ये है, माइनस का मतलब कि ये कमी हो रही है। क्या हो रही है? कमी। ठीक है, तो 6500 रुपये का सामान था, उसमें कमी कर देंगे हम 1.2% की। ठीक है, कितने की कमी करेंगे? 1.2% की। तो या तो हम क्या करें, 1.2% निकाल दें, फिर उसे 6500 में से घटाएं, या फिर क्या करें हम, 100 माइनस 1.2 करें, तो 100 में से 2 घटाओ, कितना बचेगा? 98, और 0.2 इधर है तो कितना आ जाएगा? 0.8 बचेगा। ठीक है, यानी कि 98.8% के बराबर बचेगा, इतना निकाल देंगे। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे, इधर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आएगी? 0 आएगी। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, फिर काटेंगे इसे किससे? 5 से काट लो, 5 दूनी 10, और इधर काटेंगे 5 एकम 5, 1 बचा, 5 तियो 15, फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा, 2 नाम 18, और 2 चौक 8, यानी कि 13 गुणा 494। देखो 13 से गुणा करेंगे, 13 चौक 52, हासिल की 5, 13 नम्मा 117, और 5 कितना होता है? 122, हासिल कितनी बचेगी? 12। ठीक है, फिर 13 से गुणा करेंगे, 13 चौक 52, और 12 कितना हो जाएगा? 52 और 12 कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, यानी कितना रहेगा फिर ये? 6422 रुपये, यानी कि आंसर फिर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा यदि हम देखना चाहें तो देखो, उसको इस प्रकार से लगा सकते हैं हम। तो हमें दिया है कि 5% की छूट के साथ 6500 रुपये का सामान खरीदा गया है, तो देखो 6500 को हम निकाल देंगे कितना? 5%। बोलो कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे तो 50 25, हासिल कितनी बची? 2, 5 का 30 और 2 32,
यानी कि 6500 में से इतना कम हो जाएगा, तो ये फिर कितना का पड़ेगा, माइनस कर देंगे। 6500 माइनस 325, घटाओ इसे, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 2 गए 7, इधर कितने बचे 4, 4 में से 3 गया 1, और इधर बचेगा कितना 6, यानी कि 6175 का पड़ेगा 5% की छूट के साथ में। अब इसमें हमने क्या किया, बिक्री कर और जोड़ दिया कितना 4%, तो 6175 का 4% निकालो फिर जोड़ दो, या फिर क्या कर दे सीधा ही 104% निकाल दें, तो वो जुड़ा हुआ मूल्य आ जाएगा सीधा। काटेंगे इसे किससे, 25 से काट लो, 25 चौका 100, इधर काटेंगे 25 दूना 50, बोलो कितने बचे 11, 117 हो गए। 25 चौका 100, फिर कितने बचे 17, 25 7 175। अब इसे किससे काटे, 4 से, तो 4 दूनी 8, बोलो कितने बचे 2, 4 छक्का 24। ये हमें गुणा करना है 247 गुणा 26, करो गुणा 6 से, 6 7 42 हासिल की 4, 6 चौका 24 और 4 कितना होता है 28 हासिल की 2, 6 दूनी 12 और 2 कितना होता है 14, फिर 2 से करेंगे 2 7 14 हासिल की 1, 2 चौका 8 और 1 9, और 2 दूनी 4, इसे जोड़ेंगे तो कितना रहेगा 2, 8 और 4 12 हासिल की 1, 9 और 4 13, 13 और 1 14 हासिल की 1 रहेगी, तो ये कितना रह जाएगा 4 1 5 और 1 6, यानी कि 6422 रुपये। तो आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, तो कोई सा भी तरीका लगा सकते हैं, तरीके बदलने से आंसर बदलने वाले नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस यहीं पर समाप्त होते हैं। तो इस वीडियो तक हमने डिस्काउंट के सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपको क्वेश्चन समझ में आए क्या, आप कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ में वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।